ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्या प्रारब्ध भोग का नाश किया जा सकता है, काटा जा सकता है? आज इसी विषय पर चर्चा की जाएगी कि क्या हम अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं, बिना भोगे इसे खत्म कर सकते हैं। इस पर एक दिव्य संत महात्मा के जीवन का विशेष प्रसंग आपको सुनाया जाएगा। सबसे पहले युगल सरकार मेरे श्यामा श्याम के गोरे और सांवले चरण, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इन्हीं चरणों की साधना करनी है, इन्हीं चरणों से प्रेम करना है, इन्हीं चरणों की सेवा करनी है, इन्हीं चरणों की प्राप्ति करनी है। कहने का तात्पर्य यही है कि साधन भी यही गोरे और सांवले चरण हैं और साध्य भी यही गोरे और सांवले चरण हैं। हमारे जीवन का ठौर कहीं और नहीं है। जितना भी घूम टहल लीजिए, जितना भी भोग विलास कर लीजिए, आपको अंत में यही इन्हीं चरणों की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह संसार दुखमय है, कहीं सुख नहीं है। सुख एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। भगवान के चरणों में सुख है और कहीं सुख नहीं है। इसे आप बैठा लीजिए, नित्य चिंतन करिए, भगवान का नित्य जाप करिए, नित्य भगवान का नाम का स्मरण करिए। नाम के प्रभाव से आपके जीवा में भगवान व्याप्त होंगे। जीवा से नाम जाप करते 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 आपके हृदय में भगवान आ जाएंगे। हृदय के मन मंदिर में भगवान का वास हो जाएगा। भगवान का वास हृदय मंदिर में होने से पहले आपके सभी विकार का नाश ये भगवान का नाम ही कर देगा। तो आपको भगवान के नाम को ही पकड़ लेना है। कबीर दास जी ने नाम पकड़ा, उनके गुरु ने उनको क्या उपदेश दिया? राम राम बोलो बेटा, राम राम बोलो। यही गुरु उपदेश था, गुरु आदेश था। उन्होंने राम नाम पकड़ लिया और इतने बड़े संत महात्मा बन गए। वास्तव में गुरु की आज्ञा, गुरु की शरण हमें लेनी चाहिए। गुरु ही श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ही उस गुरु के शरीर में बैठकर हमें उपदेश दे रहे हैं, तो हमें गुरु आज्ञा में रहना ही चाहिए। चलिए, गुरु आज्ञा में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हम करें, इसी आशा के साथ अब उस विशेष प्रसंग पर चर्चा करते हैं। एक बार वृंदावन में एक बार एक बहुत बड़े संत महात्मा विराजते थे। वृंदावन से फिर धीरे धीरे वो अपना उन्होंने निवास स्थान बना लिया, राधा कुंड। वृंदावन भी वो आते जाते रहते थे, लेकिन वह राधा कुंड की बहुत सेवा करते थे। राधा कुंड में श्री राधा रानी का नाम जप करते थे, खूब नाम जाप करते थे। राधा नाम से खूब प्रेम था, श्री राधा राम नाम से बहुत प्रेम था। जिसको राधा के नाम से प्रेम हो गया, श्री कृष्ण के नाम से प्रेम हो गया, वास्तव में भगवान उनके समीप हैं। ये नाम बड़ा है, भगवान छोटे हैं, क्योंकि नाम हमारे साथ में है। नाम से हम प्रेम कर रहे हैं, नाम की सेवा कर रहे हैं। हमारे प्रतिपल नाम ही साथ रहता है। इस नाम के प्रभाव से हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी शक्ति भगवान के नाम में है, और शक्तियां सब गूढ़ हैं, छोटी हैं, परंतु नाम की शक्ति बहुत है। तो दिव्य संत महात्मा वो जो थे, वो राधा कुंड में श्री राधा नाम, श्री युगल सरकार का नाम जाप करते थे प्रीति पूर्वक। और जब सवेरे होता था तो राधा कुंड की सेवा करते थे, साफ करते थे, सोहनी लगाते थे। जो लोग गंदगी करके चले जाते थे, उस गंदगी को हटाकर साफ करते थे। थूक खखार को भी साफ करते थे। देखिए कितने बड़े संत महात्मा थे। पूरी तरह साफ करने के बाद फिर
वो राधा नाम जाप करते थे, युगल सरकार का नाम जाप करते थे। ये इनकी दिनचर्या हो गई थी और बहुत ही बुजुर्ग भी हो गए थे वो। तो एक दिन की बात है, एक काला काला व्यक्ति, बहुत बड़ा, उसके घुंघराले बाल थे, शरीर से काला था, उनके पास आया। वो कांप रहा था, इतना शरीर से बलवान होने के बाद भी वो कांप रहा था। क्यों कांप रहा था? उसने स्वयं बताया। जब बाबा ने उस काले आदमी को देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तो काले आदमी ने कहा, हे संत महात्मा, मैं आपका प्रारब्ध हूं, जो गलित कुष्ठ के रूप में आपके सामने आया हूं, परंतु आपके प्रभाव से मैं आपसे बहुत डर रहा हूं, मैं कांप रहा हूं आपसे। मैं 12 वर्ष के गलित कुष्ठ के रूप में आपके शरीर में आना चाहता हूं, कृपया मुझे आने की अनुमति दीजिए। तो दिव्य संत महात्मा क्या बोलते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है, बहुत समय है ये तो आपको देने का, 12 वर्ष बहुत होते हैं, मेरी यहाँ सेवा है, मेरी नाम सेवा है, मैं राधा नाम लेता हूँ, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, इस दिव्य दिव्य कुंड की सेवा करता हूँ, राधा रानी का स्वरूप है ये, नहीं मैं इतना समय नहीं दे सकता। तो वो डर के मारा चला गया। वो कल फिर आया, उसने कहा कि देखिए 12 वर्ष ना सही, आप 6 महीने दिन और 6 महीने रात कर लीजिए, अर्थात 6 महीने में ये आपका गलित कुष्ठ मैं भुगवा दूंगा, 6 महीने तो स्वीकार कर लीजिए। नहीं, ये 6 महीने भी बहुत है, तुम जाओ, नहीं ये प्रारब्ध मुझे नहीं चाहिए, जाओ। फिर कई दिन आते आते उसने कहा 1 महीने भोग लीजिए, 10 दिन भोग लीजिए, अंत में उसने कहा 24 घंटे तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मेरा मान रखना है, आपको मेरा मान रखना है, 24 घंटे तो भोग ही लीजिए। तो उस दिव्य संत महात्मा ने कहा कि चलो 24 घंटे के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन 24 ही घंटे। तो प्रारब्ध भोग ने कहा कि हाँ, लेकिन आप कोई औषधि नहीं लोगे, आप चिल्लाओगे भी नहीं, किसी को बताओगे भी नहीं, सेवा भी किसी की नहीं लोगे। तो उन्होंने राजी हो गए। तो उस गुरु संत महात्मा ने कहा कि हे शिष्यों, मैं अंदर एक विशेष साधना कर रहा हूं, मैं कितना भी चिल्लाऊं, चीखूं, पुकारूं, कुछ भी आवाज आए, कोई भी अंदर नहीं आएगा, किसी का प्रवेश अंदर नहीं है, मैं स्वयं बाहर आऊंगा, चिंता ना करना। 24 घंटे की साधना है, 24 घंटे बाद मैं बाहर आऊंगा, कोई अंदर नहीं आए। तो इस तरह उन्होंने कमरा बंद कर लिया और तुरंत पूरे शरीर में गलित कुष्ठ, पीप, मवाद, पूरा शरीर घोर कष्ट में एकदम। 24 घंटे बीतने के बाद उनका शरीर वही स्वर्णमय हो गया और चमकने लगा। तो इस तरह उन्होंने अपने 12 वर्ष के प्रारब्ध को 24 घंटा एक दिन में भोग लिया। अब आपकी और हमारी गति क्या होगी, इस प्रसंग को सुनिए, विचार करिए। हमारे पूर्व जन्म के जो अच्छे और बुरे कर्म हैं वो प्रारब्ध रूप से हमारे जीवन में आ रहे हैं, सुख दुख के रूप में आ रहे हैं, दुख के रूप में हमें पलटा दे रहे हैं। हमसे इस तरह नहीं पूछा जाएगा कि आपको ये भोगना है कि नहीं, मैं आपके शरीर में आऊं कि ना आऊं। हमें तो गिरा के मार दिया जाएगा, हमारे शरीर में बलात् हुआ प्रारब्ध आ जाएगा। देखिए कितने लोगों के शरीर में आ जाता है, कैंसर आ जाता है, टीबी बीमारी आ जाती है, मृत्यु हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, ये प्रारब्ध भोग ही है। ऐसे दिव्य संत महात्माओं को प्रारब्ध डरता है, पूछता है, लेकिन हमसे नहीं पूछेगा। तो हमें भगवान की शरण में होना है। ऐसे दिव्य संत महात्माओं की चरण धूलि को प्राप्त करके हम भी भगवान की वो साधना करें, भगवान की वो भक्ति करें जो ऐसे संत महात्मा कर रहे हैं। अब ये होगा कैसे? ये होगा सेवा से और नाम के प्रभाव से। नाम जाप नित्य होना चाहिए, चाहे आप जो कर्म कर रहे हो। सोहनी लगाते हुए संत महात्मा ने राधा रानी का नाम का जाप किया था, बैठ के राधा रानी का जाप किया था, राधा कुंड को अपना माना था। ये मेरा घर है, मेरी राधा रानी का घर है, मैं इसे पूरी तरह से साफ रखूंगा। ये उन्होंने अपना कर्तव्य सेवा मानी थी, इसलिए प्रारब्ध उनसे डर रहा था। तो हम भी नाम के प्रभाव से हर व्यक्ति विशेष का कल्याण करें, अर्थात हर व्यक्ति विशेष में भगवान की भावना करें। भगवान हर व्यक्ति विशेष में है, भगवान की धाम की सेवा करें। जब भी वृंदावन धाम जाएं, सोहनी लगाएं,
नाली साफ करें, लोगों की चप्पल साफ करें, भगवान के दिव्य मंदिरों में झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, भगवान की सेवा करें। जो हमें सेवा मिल रही है बहुत प्रेम पूर्वक उसे करें, श्रद्धा से करें, भगवान को अपना मान के करें, ये मेरे भगवान का है। गुरु सेवा करें, ये सेवा भाव बहुत बड़ा चीज है। जिसने सेवा भाव प्राप्त कर लिया वो भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। उसे कोई कष्ट नहीं होता, उसे कोई दुख व्याप्त नहीं होता। भगवान की सेवा दिव्य सेवा कही जाती है। इस सेवा में भगवान के नाम की सेवा भी होती है। भगवान के नाम का नित्य रटन जपन ये होना चाहिए हमारे जीवन में, तभी हमारा प्रारब्ध भोग, हमारा जीवन का प्रारब्ध भोग का अपक्षय हो सकता है, कम हो सकता है। भगवान अपने भक्तों का प्रारब्ध भोग नहीं काटते। भक्त चाहे तो यह प्रारब्ध भोग खत्म कर सकता है अपने नाम के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से, परंतु भक्त भी नहीं चाहता। भगवान उसे बहुत थोड़े में ही कटवा देते हैं। ये भगवान की अहेतु की कृपा है, नहीं तो बड़े से बड़े एक्सीडेंट होते हैं। कितनों की छोटे से एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और कितनों की बड़े से बड़ी एक्सीडेंट में खरोच तक नहीं आती। जो मैं ये बात कह रहा हूं, मेरे भी कई एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन कृपा है मेरी राधा रानी की, कृपा है मेरे राधा वल्लभ लाल की, खरोच तक नहीं आती। खरोच भी आएगी तो थोड़ी बहुत आएगी, वो दर्द नहीं होता, वो शरीर की पीड़ा ही नहीं होती। बस उनका रहम देखता हूँ, उनका रहम देखता हूँ कि कितनी दयालु है मेरी राधा रानी। कोई चोट दी ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो हमें भी भगवान की शरण में जाना चाहिए और अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।